महाराजा सूरजमल जी के और सिंचना बाबा के इस पवित्र प्रांगण में पधारी हुई समस्त सरदारी आप सबको मैं बारंबार शीश झुकाकर लंबे लंबे हाथ कर अपनी राम राम कहता हूं। परसों तक मैं भी बहुत हताश था, बहुत दुखी था। जिस मुहिम को लेकर हमारे दिनेश काका, संतोष फौजदार और पूरा समाज चल रहा था, उस मुहिम को एक झटका दिया गया। हम सबके स्वाभिमान को, सम्मान को चकनाचूर कर दिया गया। रात भर सो नहीं पा रहे थे। आप सभी का वही हाल था, मुझे पता है। सब हमें फोन कर करके पूछ रहे थे क्या जवाब देंगे। कुछ कहने लायक शब्द नहीं थे हमारे पास। बार बार अपने पूर्वजों की, पुरखों की तस्वीरें सामने आ रही थी, सोते हुए जाग जाते थे हमसे। महाराजा सूरजमल, महाराजा जवाहर सिंह, महारानी किशोरी, राजा मान सिंह, राजा बच्चू सिंह, सब पुकार पुकार कर हमसे कह रहे थे, चीख चीख कर कह रहे थे कि लाला हमारे स्वाभिमान है, सम्मान है, बचाओ तो बचा ले। मैंने कोई गलत ना करो, और अगर ऐसी गलती मेरे पुरखों के सम्मान के लिए बार बार करनी पड़े तो बार बार करूंगा। मैं अनिरुद्ध से कहना चाहता हूं, वो हमारे बुजुर्गों को रोज गाली दे रहा है। कभी उनको कॉन्क्यूबाइन कहता है, कभी डॉल्ट कहता है, कभी गुंडा कह रहा है। हम कहां तक सहन करें, कहां तक अपने जमीर को मारें? नहीं सहन हुआ इस सरदारी से। 21 तारीख रखी थी, 21 तारीख को कि सारा सैलाब आएगा और वहां पर अपने झंडे को फिर से स्थापित करें। उसने एक चालाकी रची, तिरंगे के पीछे अपने आप को छुपा लिया। तिरंगे का हम भी सम्मान करते हैं। मैं तो एक फौजी आदमी हूं। एक फौजी आदमी के लिए तिरंगे से बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता। हम लोग जब सरहद पर बढ़ रहे होते हैं तो तिरंगे को अपने सीने में गाड़ लेते हैं ताकि दुश्मन उसे गिरा ना पाए। और ये रियासतकालीन ध्वज, जिसमें हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है, वो मोती महल जो हमारे पुरखों की कुर्बानी से बना है, उस सम्मान को, उन माओ की कोख, जाने कितनी कोख गुजरी होंगी इस रियासत को बनाने के लिए। आज एक छोटा सा बेवकूफ बच्चा आता है और वो कहता है कि ये रियासत है ही नहीं। इस रियासत को गाली दे रहा है वो। अब तक तो अपने परिवार में लड़ाई लड़ रहा है, खूब लड़ा अपने परिवार में। तेरी परिवार की लड़ाई के बीच में कोई नहीं बोला। अपने बाप से लड़ रहा है, बाप से लड़। लेकिन अगर तो इस समाज के स्वाभिमान को, सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा तो एक नहीं हजारों मनुदेव पैदा होंगे। तुमो होएगो ठाकुरन का खून, हम में जाट का खून है, महाराजा सूरजमल का खून है कि बच्चा में महाराजा सूरजमल का खून है। हम अपने अधिकार लेना जानते हैं। हमने परसों तक ऐसे ही राज नहीं किया। चाहे बाहर से कितने ही मुगल आक्रांता आए हो, अंग्रेज आए हो, हम पर फतेह नहीं पा पाए। तो आज सबके माध्यम से यही कहना चाहता हूं मैं, आप सब लोगों में जो जोश है, जो जुनून है, मैंने तो ये सोचकर गया था कि आज मैं अपनी कुर्बानी दूंगा, क्योंकि हो सकता है वहां पे उसके पास हथियार हो। भाई हथियार चला सके वो, तो मैं मर भी सकता हूं। लेकिन आने वाली पीढ़ी के जो बच्चे हैं, इनके लिए वो एक गौरव दे जाता, वो सम्मान दे जाता कि बाहर कभी ये जाएंगे तो सीना ठोक के कह सकते हैं हम सिंधनी के भाई, हम सिंधनवार हैं। भाई ये बहुत भावुक पल है। आप सबका इतना स्नेह और प्यार देखकर मैं बहुत भावुक हो रहा हूं बार बार। लेकिन एक बात है, इस मुहिम को यहां, जैसा कि हमारे बड़े भाई दौलत फौजदार कह रहे हैं, इस मुहिम को यहां रुकना नहीं चाहिए। ये अलग हर जगह जगनी चाहिए कि हम अपने स्वाभिमान से और सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। हम अपने पुरखों की कुर्बानी से समझौता नहीं करेंगे। उसको अगर गाली देगा कोई या उसे कमतर दिखाने की कोशिश करेगा तो एक बार नहीं 1000 बार हम उस महल के दरवाजे को तोड़ेंगे। वो महल हमारा भी है।
जब उसे संपत्ति लेनी होती है तो कहता है कि मुझे पहले बंद में रखा वो संपत्ति वापस दिलवाओ। अरे दिलवाएंगे तो जब तू यो कहेगी जब तू हमारा है। तू नहीं कछु और है तो कैसे बात है, तो कैसे बात करे तोते। साथियों, कल की रात जब मैं दिनेश काका से मिला शाम के समय पे, ये भी बहुत दुखी थे, खिदे थे। झंडा मेरे पास था, लेकिन वो शायद उसमें कुछ त्रुटि थी। काका ने कही मेरे पास है झंडा, जो ओरिजिनल झंडा है उसकी कॉपी मेरे पास है बिल्कुल। इन्होंने मुझे वो झंडा दिया। हमारा प्रोग्राम था सिंसना बाबा पर आकर यहाँ महाराज सूरजमल जी की मूर्ति पर वो झंडा फहराने, लेकिन जाने क्यों मेरा दिल नहीं माना। बहुत सारे मेरे युवा साथियों ने बाद में कहा कि भैया हमें बुला लेते, हमें बुला लेते। साथियों, मेरे मन में ये विचार आया था, लेकिन समस्या ये थी कि अगर तुम 10-20 युवाओं ने लेके जाते हो तो वहां इतना अंधेरा है कि वहां हम एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, अपने काम को नहीं कर पाते। और दूसरी बात, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो षड्यंत्रकारी हो, वो मुझ पर इल्जाम लगाते कि अपनी राजनीति के लिए यार चौरान का भविष्य खराब कर दिया। मैं किसी का भविष्य खराब नहीं करना चाहता था, खुद कुर्बानी देने के लिए तैयार था। मेरे खून से अगर समाज को अपना स्वाभिमान मिलता है तो इसलिए मैं तैयार था। इसीलिए मैं वहां अकेला गया, अंदर प्रांगण में गया, दरवाजा तोड़कर अपनी गाड़ी से वहां झंडा फहराया। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत अंधेरा था। वहां लगभग आधा घंटा 40 मिनट रहा। मैंने काफी कहा अनुरोध तू बाहर आ जाते, वह पछवाड़ा कहिए भैया आके मार दे। और पुलिस प्रशासन के पीछे अगर तू दुबक रहा है, पुलिस प्रशासन ने बुला ले, यहीं खड़े हो। 40 मिनट तक मैं वहां था, कोई नहीं आया। मैंने अपने ध्वज को प्रणाम किया और अपने ध्वज को वहीं गाड़ कर, क्योंकि तिरंगे को तो मैं हटा नहीं सकता था, उसका अपमान कर नहीं सकता था, इसलिए तिरंगे को, अपने ध्वज को, रियासतकालीन ध्वज को वहां गाड़ कर मैं वहां से वापस चल दिया। अब देखिए कैसे आप लोगों का प्यार और हमारे पुरखों का आशीर्वाद मुझे यहां ले आया। मेरा मकसद था घर जाऊंगा, आराम से गिरफ्तारी दूंगा। भाई मुझे पता था इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, मुझे पता था गिरफ्तार होऊंगा, मुझे पता था ये टॉर्चर भी कर सकते हैं मुझे, और महल में अगर आमने सामने हो गया तो मार भी सकते हैं, मार के कोई गाड़ हो सके और कुछ इल्जाम भी लगा सके, चोरी का लगा सकते हैं, कोई उल्टा सीधा इल्जाम भी लगा सकते हैं। तो वो सारे परिणाम सोचकर ही मैं गया था। मैं घर वापस पहुंचा, घर के बाहर खड़ा रहा कि पुलिस आएगी, मैं गिरफ्तारी दूंगा। लेकिन जाने क्यों मेरे पुरखों ने कहा कि नहीं, अपनी धरती पर चल, वापस अपने गांव चल भैया, वहीं चलेंगे, वहीं बात करेंगे अपने भैया। मैं वहां से चल दिया रात में ही, और जाने कैसे कैसे पैदल होते हुए कहीं सीसी से लिफ्ट लेके ऐसे रास्तों से आया जहां पुलिस नहीं हो और पुलिस के सीसीटीवी नहीं। ऐसे रास्तों से मैं अपने सिद्ध बाबा पे पहुंचा, जहां का आशीर्वाद हमेशा से हमें मिलता रहा है। सिद्ध बाबा से आशीर्वाद भी और वही इंतजार किया कि मेरे भैया बंदे खट्टे जाएंगे जब कहेंगे कि भाई आजा लाला तू, हम तो फांसी देवा चाह रहे हैं, कि हम तो प्यार देवा चाह रहे हैं, जो मेरी सरदारी कहेगी मुझे मंजूर है, जो आप लोग कहोगे वो मुझे नतमस्तक करेंगे। आप लोगों ने यहाँ बुलाया मुझे, मैंने पूरी बात बता दी क्यों मैंने ये किया और कैसे किया। मैं आपके बीच में हूँ, इस सरदारी जैसे चाहे वैसा मेरे साथ करे, मुझे कोई आप लोग अफसोस नहीं होगा कि मैंने ये क्यों किया या आप लोगों ने मुझे सजा क्यों दी। जो भी सरदारी करे वो मुझे मंजूर है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।